ये पुलिस स्टेशन के अंदर 2 घंटे से लोग आ रहे हैं और हमें भी बातचीत के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, हमने उसको मना किया। और अभी हाँ अब समाधान कर लो। ये इसमें 6 बच्चे, उसमें दो बच्चे 14 बरस के, कुछ 15 बरस के, 2 बच्चे जो 17 और 16 बरस के, उनको ज़्यादा लगा है। जिसमें एक बच्चा है उसको यहाँ पे लगा है, पैर पे लगा है, डंडों से मारा गया। उसका सिर भी मतलब यहाँ का भाग भी थोड़ा इंजरी हुई और उंगलियाँ दोनों जो है उंगलियाँ पूरी फट चुकी है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है। उसके साथ एक दूसरा लड़का है, उसको अंदरूनी मारे लगी है। और सारे बच्चे 18 से नीचे के हैं। जिस देश के अंदर 10 मिनट के अंदर जोमेटो वाले आ जाते हैं, स्विगी वाले आ जाते हैं, उस देश के अंदर पुलिस सबसे लेट पहुँचती है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। તમને કહું છું, મને મહેન્દ્રભાઈ બી ઓળખે છે, મહેન્દ્રભાઈ બી ઓળખે તને ભલે ગમે બરાબર ઓળખે તે કંટ્રોલમાં ફોન કર્યો ને તે કીધું ને મેં કંટ્રોલમાં ફોન કર્યો એ મારા ભાઈએ કર્યો છે, એને હું કંટ્રોલમાં બોલાવી લઈશ તો બોલાવી ડાયરેક્ટ બેઠા તો તમે પોલીસની વાત કરો હા નંબર અમે જ કર્યું છે મોટા ભાઈ કશો વાંધો નહીં બરાબર તમારું હા એમને પોલીસ સ્ટેશન લઈને પડી જશે કાયદેસર હા અહીંયા શું કરવા લંબી કરે હા એ આવી ગયા હા ચાલો 2 મિનિટ તમે પોલીસ છો બરાબર હું શું કહું છું પોલીસ છો તમે બહાર નીકળો છો કઈ તમારી જવાબદારી આ ભાઈ ઓય ભાઈ હોસ્ટેલ ના મારો બંધ કર દો ને બંધ કર આ બંધ ના કર મારો શું કરીશ મારો તમે મને મારો હું કાયદો અરે મારો તમે મારો ને તમે મારો પોલીસ છો ને તમે પોલીસ નો અધિકાર નથી મારવાનો પોલીસ તો પબ્લિક કાયદો બધા માટે છે આ પોલીસ तुम्हारे साथ दूसरी चीजों के लिए हुआ करते हैं
यूरिया 108 की दिन पंजाबी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, दरियापुर। क्या घटना हुई और कैसे आप वहाँ पर पहुँचे, क्या कॉल आया आपको? देखिए, सबसे पहला तो दुर्भाग्य ये है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे जोमेटो, स्विगी और जितनी भी डिलीवरी की चीज़ें वो 10 मिनट में आ जाती है। मैं कालूपुर से लॉ गार्डन आ गया, पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस 15 मिनट छोड़िए 20 मिनट बाद आई। तो जिस देश के अंदर 10 मिनट के अंदर जोमेटो वाले आ जाते हैं, स्विगी वाले आ जाते हैं, उस देश के अंदर पुलिस सबसे लेट पहुंचती है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ आती है, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मैंने पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाई, मैंने 112 पे वापस फ़ोन लगाया और उसके बाद पुलिस आती है। और पुलिस जिन्होंने फ़ोन किया है उनका साथ नहीं दे रही है, जिन लोगों ने मारा है उनका साथ दे रही है। और उनके वहाँ से कोई आगे वन आता है, वो दादागिरी करता है, वो वहाँ पे खड़े रह के एक इस तरीके से रोल निभाता है कि महिलाओं को आगे कर रहा है ताकि ऐसा कोई अनिच्छा बनाव बने और महिलाओं के जरिए एक फेक फरियाद कराई जाए। ये उनकी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को हमने पूरी तरीके से नाकाम किया, क्योंकि जहाँ पर भी जुल्म होता है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। लेकिन मेरी ये मांग है, जब पुलिस वहाँ आती है तो पुलिस जिसने फ़ोन किया है और जो फरियादी है उसकी बात को सुने। मैंने जब पुलिस प्रशासन से जब वो जो मतलब जिसको लगा है उसके पेरेंट्स को गाड़ी में से उतरवाया पुलिस ने, वो भी किसके कहने पे, वो जो भाई वहाँ पे आगेवान बन के बैठे थे, वो क्या नाम उनका? उनका नाम तो शायद पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो वहाँ पे नीचे पार्किंग में बैठते हैं और इरफान शायद नाम है, और जो भी है। और उसके बाद जो महिलाएं थी, वो महिला इस तरीके से हमारे पास आ रही थी, मान लीजिए कि वो हम पे हमला करती, अगर हमारा हाथ गलती से कहीं लग जाता तो वो हम पे खोटी फरियाद करवा सकती थी, ये हो सकता था। और जिस तरीके से जो बच्चों के साथ ये बनाव बना है, तो आज इसके पीछे कौन है? क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में ये बात गई तो गाड़ी जिसकी अभी ब्लैक फिल्म वाली और ब्लैक नंबर प्लेट बिना की गाड़ी है, तो सुनने को ऐसा मिला है कि कुछ वीएचपी के लोगों की है। तो क्या ये मारने वाले लोग वीएचपी के थे? ये हमारा सवाल है। अगर थे तो क्या ये बच्चों को निशाना बनाएगा? हम इस पे किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये है और तो उन पे भी कड़क कार्यवाही होनी चाहिए और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मामले को निपटाने की कोशिश थी, क्योंकि कुछ हमारे को भी बाहर से ये मैसेज मिला है कि वो पार्किंग के अंदर कुछ फाइनेंस करने वाले, गाड़ी खींचने वाले सीजर लोग थे, तो उनका पुलिस के साथ होता ही है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर सीजर लोगों का सेटअप होता है, वो सारा सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो इसके अंदर उनको हटा के पुलिस को कायदे से कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन जनता के लिए, ना कि किसी लूखों के लिए, ना बातमीदारों के लिए, ना असामाजिक तत्वों के लिए। तमाम लोगों के लिए यहाँ पे दो कानून नहीं है, एक कानून है। संविधान एक है, दो नहीं है। यहाँ पे तमाम लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और जैसा कि बताया गया कि समाधान, तो हम समाधान जो लोग भी करते हैं, मैं उन तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा, हमको कायदे और कानून में रहते हुए अगर हम पे जुल्म हुआ है तो जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल वो पार्किंग से ही था। पार्किंग में ये भी जानने को मिला कि कुछ सामाजिक तत्व थे और शराब वगैरह पी रहे थे वहाँ पर। मैं 110% श्योर हूँ कि वहाँ पे वाइन पिया जा रहा था, शराब पी जा रही थी। गुजरात दारूबंदी सिर्फ नाम की है, क्योंकि मेरे पास जो भाई आए थे, मेरे पास उसका फोटो है, मैंने आपको दिया, वो खुद भाई भी शराब पिए हुए थे। और मैंने जब उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर पूछा कि आप खुद शराब पियो, आप बात ना कीजिए, तो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं शराब पिया हुआ हूँ। तो ये पुलिस स्टेशन के बाहर, ये पुलिस के प्रेस स्टेशन के बाद दारू पिया आदमी हमको आके कहता है भाई मैटर का निपटारा कर दिए। तो ये किस और पे हमारा मुल्क जा रहा है, शहर जा रहा है और बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये पुलिस को देखना चाहिए। और पुलिस भी वहाँ पर आए तो उसका
का कुछ रवैया इस तरह का था कि देखिए, आप जब लोगों को वो डांट रहे थे? मैंने पुलिस को पहले ही बताया कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, आप मुझसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। उसके बावजूद पुलिस कहती है चाल निकाल, मतलब तू तड़ाक के बात करेगी। जबकि पुलिस का ये होना चाहिए कि अगर कोई वहाँ आदमी है, चाहे वो मीडिया पर्सन है या कोई सामाजिक आगेवान है या पॉलिटिकल लीडर्स है, और वो वहाँ पे मामले को बताने के लिए आया तो उसकी बात को सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। मैं ये चाहता था वहाँ पे कोई अनहोनी ना घटे, इसी वजह से मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने ही उस जगह पे जो लोग जमा हुए तो उनको आगे पीछे करा और मैंने मामले को बताने के लिए और वहाँ पे कोई अनहोनी घटना ना बने और अनिश्चय बनाव ना बने, उस वजह से सारी कोशिशें की है। और मैं खुद पुलिस की गाड़ी में खुद बैठा हूँ। पुलिस ने मुझे चल तने ले ली तो मैंने खुद ने पुलिस को बोला कि आप मुझे बिठा लीजिए। मैं खुद गाड़ी में पुलिस की बैठ के यहाँ पे आया हूँ। पुलिस पे यही दबाव है कि इसलिए इतना समय हो गया कि अब वो समाधान की तरफ इस मामले को आगे ले जाना चाह रही है? देखिए, DSP की तरफ से कोई दबाव है? देखिए, पुलिस पे दबाव किसका है ये तो पुलिस खुद ही जानती है, लेकिन अगर पुलिस दबाव में काम करती है तो ये पुलिस के लिए शर्म की बात है। क्योंकि जब पुलिस एक तरफ ये बात करती है कि हमारा काम सेवा, सुरक्षा और नागरिकों को लेके चलना है, तो वो नागरिकों के लिए है। यहाँ पे जितनी भी पुलिस है वो पब्लिक सर्वेंट है। ये जो पुलिस स्टेशन है वो पब्लिक का है, ना कि किसी मालिकी का, ना ही किसी सरकार का है। ये पब्लिक का पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पे जब पब्लिक गोहर और न्याय की आवाज़ लगाएगी तो पुलिस को उनके लिए काम करना पड़ेगा और उनके लिए हमेशा से मजलूम के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ना कि जुल्म करने वाले के साथ। और जो बच्चों को लगा है वो कितनी उम्र के हैं और उनको कहाँ का लगा हुआ है, ज़्यादा इंजरी हुई है? इसमें 6 बच्चे, उसमें दो बच्चे 14 बरस के, कुछ 15 बरस के, 2 बच्चे जो 17 और 16 बरस के, उनको ज़्यादा लगा है। जिसमें एक बच्चा है उसको यहाँ पे लगा है, पैर पे लगा, डंडों से मारा गया। उसका सिर भी, मतलब यहाँ का भाग भी थोड़ा इंजरी हुई और उंगलियाँ दोनों जो है उंगलियाँ पूरी फट चुकी है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है। उसके साथ एक दूसरा लड़का है, उसको अंदरूनी मारे लगी है और सारे बच्चे 18 से नीचे के हैं। नाम साबत शेख है। क्या घटना हुई थी और क्या दुख है? संडे का दिन था, बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है। संडे के दिन बच्चे घूमने गए थे लोग गार्डन स्ट्रीट। वहाँ कुछ स्ट्रीट वेंडर नाम की कुछ शॉपिंग मॉल है, वहाँ कुछ उन्होंने नाश्ता किया। उसके बोयरे के अंदर कुछ 8-10 लोग लड़के बैठे हुए थे, बड़े थे ये बच्चे 13-14 साल की उम्र के, वैसे 25-30 साल के। अब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वो 8-10 लोगों ने इनको मिल के मारा है और 3 को ज़्यादा गंभीर लगा है और दूसरे 3 बच्चों को लाफे ने ऐसे मारे, 3 को डंडे से बहुत मारे, पूरे बदन के ऊपर चामड़े पड़ गए हुए हैं। बच्चों का मेरे पे कॉल आया तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ और लोग, हमने पुलिस की गाड़ी बुला ली। पुलिस गाड़ी आ रही थी, इतनी देर में कुछ लोगों ने हमला किया पुलिस के सामने। और मेरी गाड़ी जो फैमिली के साथ थी, महिला भी थी मेरी गाड़ी में और बच्चे भी मैंने बिठाए हुए थे, 4 बच्चों को। वो गाड़ी के ऊपर भी वो लोगों ने हमला किया, मेरी गाड़ी का हैंडल तोड़ दिया, मेरी हाथ की वॉच गिर गई है। अब वो लोग महिला थी, मैं कुछ बात ही उनसे कैसे करूं? मैं गाड़ी में बैठना तो मेरे को भी पुलिस ने बोझी पकड़ के धिक्का मारा, ये करे। मैं सर, मैं तो मेरे पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे की फिक्र होगी, मैं नहीं ले जाऊंगा तो इसको कौन बचाएगा? जब आप इतनी देर को 15 मिनट से जब बच्चों ने कॉल किया है, जब आके आप पेरेंट्स को ये तकलीफ दे रहे हो तो ये आप संविधान के दायरे में रहते हुए इसकी कुछ भी न्याय जांच होवे। इसमें कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और पीआई साहब जो भी इसमें कैमरा और 4 रस्ते पे हुए लगे हुए कैमरे जो मेरे साथ हुआ उसकी भी जांच करें और बच्चों के साथ जो पार्किंग में मारा गया है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ का हमने जानकारी की तो वहाँ कुछ सीजल लोग बैठे हैं, कुछ बड़े माथे के लोग बैठे हैं। तो इसके लिए सरकार की पुलिस प्रशासन से हम न्याय मांगते हैं कि ये केस को जरा बारीकाई से तपास करे और हमें और इस मासूम बच्चों को जो आज स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको न्याय दिलावे और सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन को तपास के लिए बात बताए। हमने वहाँ से 108 भी बुलाई थी, लेकिन पुलिस हमें गाड़ी में बिठा के बच्चों को पुलिस नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन लेकर आई। 2 घंटे हो गए, एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो हमने वहाँ पुलिस जो भी अंदर निवेदन ले रहे थे हमारा, उनको बोला कि सर इनको तकलीफ़ है, आप दवाखाने ले जाओ, हमें बिठाओ यहाँ पर। हम जो भी हमारे फरियाद लिखनी है तो हम लिखा रहे, आप बोल रहे हो कि बच्चे नहीं आप लिखाओगे तो हम लिखा रहे इनको आप दवाखाने के लिए। तो उन्होंने MLC बना के अब दिया। 2 घंटा 3 घंटा उस बात को हो गया। 10 बजे का बना हुआ है, रात के 2 बज रहे। 4 घंटे से हम नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन खड़े हैं, लेकिन MLC हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें मिली है। ये आपके सामने 108 खड़ी हुई है। अब सारवार के लिए हम जा रहे हैं बच्चों को लेके। आप पे कोई दबाव भी यहाँ आया गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब
आपके सामने यहाँ कुछ 4-5 लोग अंदर खड़े थे। ये पुलिस स्टेशन के अंदर 2 घंटे से लोग आ रहे हैं और हमें भी बातचीत के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। हमने उसको मना किया क्या बोले? और अभी हाँ आप समाधान कर लो ये। तो हम अभी हाल भी आपके सामने कैमरे के सामने एक काली फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, वो ऐसे पुलिस स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं जैसे कोई ऑफिसर हो। तो ये काली गाड़ी की जांच की जाए, इसमें कौन शख्स बैठा है, इसमें वीडियोग्राफी पुलिस करके इसको तपास करे। नंबर प्लेट भी नहीं है और पूरी काली शीशी है। जब हमारे गृह मंत्री हर संघवी साहब कह रहे हो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये मासूम बच्चे आज 15 साल के, इनके लिए न्याय के गुहार लगाए और यहाँ के पीआई साहब को कहे कि इस पे निष्पक्ष तपास कर दी जाए। बच्चे कहाँ से घूमने गए थे? वो कहाँ रहते थे? ये कालूपुर है, यहाँ से 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। वहाँ से लो गार्डन स्ट्रीट संडे है तो नाश्ता करने घूमने आए थे गार्डन में। दादा बानू मोहम्मद सैयद। क्या हुआ था मामला? अरे ये रविवार था तो हमारे लड़के हैं उनके 6 दोस्त घूमने निकले। हमको एकदम फोन आया कि अम्मी लड़के और कहाँ घूमने गए थे? कालूपुर सौदागर की पुल में। और घूमने कहाँ गए थे? लो गार्डन तरफ के हम खाना खा के आते हाँ। तो वहाँ गए गाड़ी रखने वास्ते पार्क में। इनकी कुछ हंसी मजाक अंदर हुई बच्चों की, 6 दोस्तों की। तो उन लोग को एकदम है नहीं तो कह रहे कि हमारे को कुछ हुड़ जुगुड़ करी। हुड़ जुगुड़ करते इन लोगों ने मारपीट करी। तो उसमें से एक ने हमको फ़ोन करा कि अम्मी मेरे को यहाँ मारते। तो मेरे हस्बैंड और जिसके लड़के थे ना वो सब दोस्त यहाँ पे आए तो उन पे भी औरतों ने भी ना आदमी ने भी हाथ चालाकी करी। एक उधर से मारता है, एक उधर से मारता है। वहाँ पे हाथ चलेगी? हाँ, वहाँ पे उनको छुड़ाने गए, बच्चों को देखने गए कि कहाँ बाजू मारता है, कौन मारता है। तो कुछ भी कसूर नहीं है ना, उनको पार्किंग में मारने वाली करी। आज ये बच्चे हमारे होंगे, आज हमारे कल दूसरे को होंगे, ऐसा मानने का होवे। हमारे को अन्याय चाहिए और कुछ भी नहीं। इसमें से कोई एक को ज़्यादा लग जाता और जान पे आता तो